नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 जो भाषा का शिक्षा शास्त्र है लेके आया हूँ। ये सभी राज्यों के लिए मान्य है। कोर्स 11 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप देख के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथी शिक्षकगण इसको देखें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? पहला ऑप्शन, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक है और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ, तो इसमें विकल्प दूसरा जो नीले रंग का आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? पहला, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। दूसरा है, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तीसरा है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। चौथा है, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। तो इसमें तीसरा विकल्प आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो नीले रंग से आपको दिख रहा है। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? पहला विकल्प, सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। दूसरा विकल्प है, स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। तीसरा है, सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। चौथा है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प आपको बिल्कुल सही दिख रहा है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से आप क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तीसरा है, पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इसमें चौथा विकल्प आप देख रहे हैं जो नीले रंग से आपको दिख रहा है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना, बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो ये सत्य है, जैसे आप पहला विकल्प देख रहे हैं। दूसरा है सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है। तो इसमें सत्य ही सत्य है। ये है, बच्चे मानव सीखता है। पहला, स्कूल में केवल मातृभाषा। दूसरा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। चौथा है, बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो इसमें दूसरा विकल्प है, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा बच्चे मानव सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें पहला विकल्प है भाषा कौशल का निर्माण करना है। दूसरा है वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तीसरा है उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। चौथा है मौखिक व कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो इसमें चौथा विकल्प है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि पहला विकल्प सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। दूसरा, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। तीसरा है विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथा, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तो इसमें पहला विकल्प बिल्कुल सही है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इस तरह आप 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो हमको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सभी शिक्षकों का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।